हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल फुटऑन क्लासेस में मस्ट वेलकम है। मैं हूं मिस्टर डी और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हिस्ट्री का एक टॉपिक है। बट ये टॉपिक आपको, यदि आप एक भारतीय हैं तो आपको भारत के इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक और ना जाने क्या-क्या चीज़ों में इंटरेस्ट रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ये जब आप एक ज़िम्मेवार नागरिक बनिएगा भारतीय होने के नाते, तब आपको पता चलेगा। फिर भी उसको वहाँ पे छोड़ दो और इस टॉपिक पे फोकस करो, ठीक है? कि क्या ये कह रहा है। मैं इस टॉपिक को क्यों ऐड किया हूँ, ये आपको जब मैं वीडियो लगातार अपलोड करूँगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट का टाइम लूँगा और थोड़ा चीज़ें ब्रीफ में समझा देता हूँ। ये टॉपिक यूपीएससी और पीसीएस, ये 2 एग्ज़ाम है जहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, जैसे यूपीएससी में तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ऐड करते हैं और आप देखोगे कि पीसीएस वगैरह में तो डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी प्रीलिम्स में। तो यहां से मैं शुरुआत करूंगा और टोटल जहां तक मतलब 1935 मतलब 1935 लगभग वहां तक तो मैं करने वाला हूं, ठीक है? 1773 से लेकर 1935 तक का जो रेगुलेटिंग एक्ट, जो प्रावधान आए थे, उनके बारे में डेप्थ जानकारी देने का प्रयास करूंगा, ठीक है? तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो अच्छा लगे आपको तो बस लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है? और ये वीडियो मैं हमेशा एक-एक वीडियो करके अपलोड करूंगा छोटा-छोटा, ताकि आप आसानी से देख सके, ठीक है? ज्यादा नहीं, मतलब कि आज तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग कर दूंगा क्योंकि अभी तो मैं बात ही कर रहा हूँ, इसलिए 2-4 मिनट इसी में टाइम जाएगा, फिर 5-7 मिनट समझाने में जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद मैं एक क्वेश्चन भी आपसे लास्ट में पूछने के प्रयास करूंगा, ठीक है? आप उसको कमेंट में देनी दीजिएगा कि क्या आंसर होगा, ठीक है? फिर इससे रिलेटेड जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं उसको भी समझाने के प्रयास करूंगा और उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तमाम चीजें करूंगा, बट अभी आप पेशेंस और ध्यान से सुनिएगा और समझने के प्रयास करिएगा और आपको कुछ नहीं करना। आप पेन लेके आओ या ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वीडियो को आप केयरफुली सुनो, ठीक है? ताकि आपके अंदर एक समझ बने, तो समझ बनेगा तब तो आप चीजों को समझ पाओगे, ठीक है ना? तो आओ, सबसे पहले जो एक्ट के नाम है, जिसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सब लोग पढ़ा होगा जनरली, चूंकि पीसीएस क्या बोले, ये तो हर चीज में फैला हुआ है, जैसे एसएससी वगैरह में हर चीज में ऐड किया गया। तो वो मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूँ जो एसएससी में आता है, ठीक है? पहले ये बात क्लियर कर लो, ठीक है? वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बोलने वाला हूँ। आप यदि पीसीएस और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखोगे, एक बेसिक कंसेप्ट से, या आप ऐसा समझो ना कि आप बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो, क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये चीज है। तो आप बोर्ड एग्जाम में जो मैं समझा दूंगा वो डिट्टो आप छाप के आओ, पक्का नंबर मिलेगा, श्योर है, ठीक है? और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करोगे तो यूपीएससी में भी अच्छा होने के चांस बनता है। चलो आ जाओ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान पे बात करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ऐसा मैं बोलने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हो गया वन लीनियर से क्या काम चलेगा? क्योंकि आपके अंदर थ्योरेटिकल पावर होना चाहिए। थ्योरेटिकल पावर होगा, एनालिटिकल पावर होगा, तब तो लिख पाओगे ना, वरना बस बोल दिया और हो गया। यूपीएससी भाई कंटेंट का बहुत वो खेला रहता है, ठीक है? आ जाओ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अच्छा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के क्यों लाया गया, आपको ये आंसर करना है, ठीक है? क्वेश्चन मार्क है, क्यों लाया गया, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन आप लोग को तो कमेंट में करना है। कहां पे करना है? कमेंट में। जब वीडियो में अपलोड कर दूंगा उसके नीचे जो दिया गया था, संक्षेप में आप टाइप करके लिखना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, यदि आपने पढ़ा है तो। वरना आप एआई और ये क्या बोलते हैं, गूगल के सहारा लेके मत टाइप करके भेज देना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट इस कारण से लाया गया था। यदि आप पढ़े हैं तो लिख के भेजना, मुझे समझने के प्रयास करूंगा, ठीक है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दो चीज मैं देखूंगा, प्रावधान में दो चीज देखेंगे, ठीक है? एक दो प्रावधान देखेंगे, एक ब्रिटेन से रिलेटेड होगा, ठीक है? और दूसरा जो देखेंगे वो भारत से रिलेटेड होगा। आप सभी को मैपिंग भी समझ में आना चाहिए कि ब्रिटेन कहां पे और भारत कहां पे, भारत कहां पे पड़ता है एग्जैक्ट वर्ल्ड में, लोकेशन उसके, ब्रिटेन कहां पे, ठीक है? और ब्रिटेन से भारत कनेक्शन देखने की कोशिश करना। ये रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन में भी चलेगा, मतलब ब्रिटेन में जो प्रावधान होगा उसके बारे में देखेंगे, फिर भारत में देखेंगे, ठीक है? आ जाओ, सबसे पहले मैं देखने वाला हूँ क्या क्या, तो पहले ब्रिटेन देख लो, फिर भारत वाला तो जनरली पढ़ना ही है। ब्रिटेन वाला में दो चीज मुख्य बातें हैं, चूंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट मैं जो बोल रहा हूं ना उसे आप समझने के प्रयास करें, ध्यान से समझना, जितना हो सकता है आप फोकस करो, बस इसको आप समझ जाओगे ना तो मैक्सिमम चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये किताब में भी नहीं दिया होगा, वनडे एग्जाम की तैयारी करोगे तो वनडे लाइक ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है?
आप पीसीएस और आईएएस की तैयारी करोगे तो उसी लेवल के पढ़ाई होता है, ठीक है। आ जाओ, तो जो सीओडी था, सीओडी के जनरली बारे में जानते हो ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते थे। ये बात आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो कंपनी के होल्डर होते हैं, जो कंपनी को मतलब कि एक प्रकार से बोला जाए चलाते थे, ठीक। एक बीओसी भी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो सीओडी के अंतर्गत आता है। तो जो ब्रिटेन में हुआ ऐसा कि जो सीओडी था, जो कंपनी पे नियंत्रण करता था, उसका जो कार्यकाल पहले 1 ईयर का होता था। अब ऐसा हुआ कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो 1 साल के बदले में उसको कर दिया गया कितने वर्ष, 5 वर्ष। पहला पॉइंट क्लियर है, एकदम टू द पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मैं बताने वाला हूं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अब फोकस करने की कोशिश करना, वैसा फोकस मत करना, बस माइंड वाला फोकस करना। जितना तुम्हारे अंदर एनालिटिकल पावर और जो विश्लेषण के पावर रहेगा ना, उतना तुम अच्छा लिख पाओगे, उतना समझने का प्रयास करोगे। रटोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आईएएस है, ये वो नहीं है, ठीक है। सीओडी का कार्यकाल जो था 1 ईयर से लेकर 5 ईयर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी का ये नियम के अंतर्गत आया था, ठीक है। दूसरा काम क्या किया गया कि जो भारत में जो गवर्नर जनरल था, जो भी पत्र या संदेश लिखेगा उसे सीओडी के पास भेजना है। ध्यान से सुनना, मान लो ये भारत है, ये, ठीक है, माई लेफ्ट हैंड इज इंडिया, ये भारत है। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल रहेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय, वो जो पत्र लिखेगा ना, उसको ब्रिटेन भेजा जाएगा। ये मान लो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन जब भेजा जाएगा तब ब्रिटेन के जो सीओडी है, जो कंपनी के शेयर होल्डर है, वो उस पत्र को पढ़ेगा, उस पर कार्रवाई करने के प्रयास करेगा, ठीक है। ये दूसरा काम है, ये प्रावधान किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या एक प्रकार से सीओडी के पास जो पत्र, पहले तो ऐसा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले सोचो क्या था, कुछ नहीं था, ठीक है। कंपनी के जो कंपनी किसी प्रकार से शासन करे भारत में कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट अब कंपनी के जो नियंत्रण धीरे धीरे छीन कर क्राउन के अंतर्गत आने के एक प्रकार से ये पहला चरण था, फर्स्ट चरण, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। बट अब देखोगे 1773 के बाद लास्ट में कहां तक देखोगे, 1858 के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 जब महारानी विक्टोरिया का साम्राज्य आएगा, तो सोचो कितना लंबा टाइम हो गया। ये 1773 के बाद कर रहे हैं, 1773, और ये चला गया जाएगा 1858, कब, जब 1857 का विद्रोह होता है तब। उस टाइम जो है कंप्लीटली जो है कंपनी से शासन को छीनकर क्राउन के पास आ जाएगा। जबकि ये प्रयास कब से करना शुरू कर दिया गया था, 73 से ही कर दिया गया था। क्या, कहां के प्रावधान था, ब्रिटेन का प्रावधान था, ये ब्रिटेन में था, ठीक है, ये भारत वगैरह में नहीं था। अब आ जाओ भारत में क्या क्या प्रावधान किया गया इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है। ब्रिटेन के एक्ट के माध्यम से 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सीओडी के जो कार्यकाल है 1 ईयर से लेकर 5 ईयर कर दिया गया। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो पत्र लिखेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रहा है तो कहां पे, सीओडी के पास। सीओडी क्या करेगा, उस पत्र को देखेगा, पढ़ेगा, और जो रिएक्ट करना है उसे वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। एक प्रकार से कहा जाए कि जो कंपनी के शासन है वो धीरे धीरे केंद्रित कर करके क्राउन के पास जाने वाला है, बट इतना जल्दी नहीं जाएगा। 1858 बहुत लंबा टाइम लगेगा, पहले इसे समझ लो, फिर 1858 के एक्ट पे आऊंगा, ठीक है। तो मैं समझा दिया तुम्हें कि कंपनी के जो प्रावधान थे ब्रिटेन से संबंधित, ये तो समझ में आएगा, बस 2 पॉइंट। अब तुम एक छोटा सा काम करना, एक छोटा सा प्यारा सा काम। पहला काम, आपसे कोई पूछे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ब्रिटेन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करे, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा छोटा सोचने का प्रयास करो। मान लो तुम्हें 20 शब्द में लिखना है, तो क्या ये 2 कीवर्ड को, ये तुम 2 कीवर्ड को लेकर क्या तुम 20 शब्द नहीं लिख सकते हो? आराम से लिख सकते हो ना 20 शब्द। ये हुआ मेंस, ये हुआ क्या, मेंस। इसी को बोलते हैं मेंस, ठीक है, कि सारे चीजों को निचोड़ कर जो मेन मेन पॉइंट है उसको उठाकर डायरेक्ट आंसर लिखना, यही मेंस का खेला होता है दोस्तों। और ये तब समझ में आएगा जब आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा, जब आपके अंदर कंटेंट आ जाएगा, तब ऐसे नहीं आएगा, पहले आप सीखो। अब दूसरा प्रावधान की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि कंपनी के भारत स्थित प्रशासन से संबंधित प्रावधान। मतलब 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, वो भारत में क्या क्या चेंज किया था। तो सबसे पहला आप चेंज याद रखिएगा कि जो भारत में जो, मतलब कि मान लो उस समय भारत में, अच्छा ये तो प्रश्न का जवाब तुम लोग दोगे कमेंट में, ठीक है। दूसरा प्रश्न का जवाब देना, तो ठीक है, दूसरा प्रश्न का जवाब देना ये कि ये बताओ जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसमें भारत में कुल कितने प्रेसिडेंसिया हुआ करते थे, कितने प्रेसिडेंसिया हुआ करते थे ब्रिटेन का। आप लोग आंसर देना, बट याद रखना
कुल जो प्रेसिडेंसिया था वो 3 था। कौन कौन था आपको पता होना चाहिए। बंबई, एक और था जिसका नाम था मद्रास, एक और था जिसका नाम था चेन्नई। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रेसिडेंसिया उस टाइम हुआ करते थे। कहां पे? भारत में। ये मुख्य केंद्र था जहां से व्यापार करते थे, जहां से नियंत्रण करते थे भारतीय पे। ठीक है, मतलब एक प्रकार से ट्रेड के रूप में। अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी ये मत बोल देना तुम कि मतलब कि यहाँ से शासन शुरू हो गया, बस ये एक प्रोसेस है। 73 के जो एक्ट है, अभी तो मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब 73 के एक्ट का समझो कि 0.00 समथिंग परसेंट पढ़ा रहा हूँ। जब इसका सेकंड पार्ट वीडियो लेके आऊंगा ना, तब समझ में आएगा कि क्या मजा है 73 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, क्या नीति था यार ब्रिटिशों के, क्यों सोचो कितना डेवलपमेंट तरीके से वो लोग काम किए हैं, तब तो इतना वर्ष तक शासन किए हैं। समझने का प्रयास करना। तो मैंने पूछा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो भारत में उस टाइम कितने प्रेसिडेंसिया था ब्रिटिश का? 3 प्रेसिडेंसिया, बंबई, मद्रास और चेन्नई। ठीक है, बंबई, मद्रास और चेन्नई। और बंगाल भी था ना यार, बंबई, मद्रास, चेन्नई नहीं था, सॉरी दोस्तों। मद्रास और बंगाल लिखो या कोलकाता लिखो, कोलकाता। ठीक है, ये था। चेन्नई बाद में बना था। ठीक है, बंबई, मद्रास और कोलकाता। तो अब समझने के प्रयास करना दोस्तों, हुआ ऐसा कि भारत में चेंजेस क्या क्या लाया गया। तो चेंजेस नंबर 1 किया गया कि जो ब्रिटेन में मतलब कि जो सीओडी था, ठीक है, उसके अधीन इन तीनों के रखा गया था। एक प्रकार से बोला जाए कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, या जो भारत में जितने भी प्रेसिडेंसिया थे, वो उत्तरदायी किसके प्रति होते थे? सीओडी के प्रति होते थे। यहाँ पे जो गवर्नर था, कहाँ पे? भारत वाला बात बोल रहा हूँ। भारत में कहीं भी हो सकता है, बंगाल ले लो तुम, ठीक है, जैसे ऐसे आप रफली समझ लो ना, ये मैपिंग के, ठीक है। बंगाल आप समझ लो इधर, इधर साइड वाला, ठीक। रफली मैप बता रहा हूँ, ये नहीं कि डिटो है। ये बंगाल मान लो। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल जी, ये जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी किसके प्रति रहेगा? ये जो मुख्य रूप से उत्तरदायी रहेगा, सीओडी के प्रति रहेगा। अब आपसे प्रश्न पूछता हूं, एकदम टू द पॉइंट, जितना मैंने समझाया उतना से बोलने के प्रयास करना, सोचने के प्रयास करना। अब प्रश्न ये रहा मेरा कि बताओ कौन सा एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल सीओडी के प्रति उत्तरदायी था? पहला ऑप्शन 1773 के एक्ट, 1813 के एक्ट, 1853 और 1833। क्या आप आंसर नहीं दे सकते हो? ये रहा एकदम, क्या बोले इसको, बच्चा वाला क्वेश्चन, जो कभी कदार गलती से जो है ना पीसीएस में आ जाता है, बट यूपीएससी में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना। ये यूपीएससी बहुत अलग है, ठीक, बहुत अलग है। समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो जितना आप समझोगे, पहला पॉइंट मैंने समझाया ना कि जितने भी मतलब कि सीओडी के प्रति कौन कौन रहेगा, ये तीनों लोग रहेंगे, ठीक है। लेकिन भारत के, भारत में उसका कोई माई बाप नहीं है। कहने का अर्थ है कि वो देखो, यहाँ पे मान लो बंगाल है, यहाँ पे मान लो ब्रिटेन है। तो जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है, ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन भारत के प्रति उत्तरदायी नहीं। भारत में कुछ भी कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क किसके प्रति पड़ना है? सीओडी मतलब ब्रिटेन के प्रति। समझने के प्रयास कर, ये था प्रावधान, ठीक है। दूसरा प्रावधान ये रहा कि इसमें जो मतलब कि आप बोला जाए कि बंगाल के प्रति थोड़ा सा मतलब स्वायत्तता दिया गया, बंगाल को स्वायत्तता दिया गया। कहने का अर्थ क्या है कि जो बंगाल की गवर्नर था, उसे जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगा, ठीक है। जो आप लोग जानते भी होंगे कि 73 का सबसे मुख्य जो कारण था, जो गवर्नर था उसे जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल ऑफ बंगाल ये कहने लगा, ठीक है। और उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे कौन था आपको पता होगा। इसका भी आंसर आपको कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। अब तो आप समझ में आ गया, दो दो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि बंगाल के जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगा, और जो भी गवर्नर जनरल था वो सीओडी के प्रति उत्तरदायी था। अब हुआ ऐसे कि आप एक प्रकार से देखो कि जो दो प्रेसिडेंसिया था, बंबई, मद्रास और बंगाल, एक प्रकार से बंगाल को ज्यादा स्वायत्तता दिया गया। बंगाल को क्यों स्वायत्तता ज्यादा दिया गया? क्या मद्रास को नहीं दिया जा सकता था? क्या बंबई को नहीं दिया जा सकता था? अब जो बंबई या मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के प्रति द्वेष पैदा होने लगा कि भाई तुम मेरे ही साथ थे, ठीक है, और तुम्हें बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल, हम लोग को कुछ नहीं बनाया गया। तो अब ये दोनों जो है ना, इसके प्रति नाराज होंगे। क्यों नाराज होंगे? क्योंकि इसे पूरा मतलब पूरा बोला जाए कि जितना ब्रिटिश साम्राज्य उस टाइम फैला हुआ था,
उसका गवर्नर जनरल बना दिया गया, जबकि इन दोनों के जो गवर्नर था उसे कुछ नहीं बनाया गया। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो तुम्हारे 3 दोस्त हो, ठीक है, 3 एक ही क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, तीनों बहुत अच्छे पढ़ने में, बहुत तेज तराक सब चीज हो, और अचानक से एक टीचर जो है कह दे कि आज से ये जो है सारे क्लास का मॉनिटर रहेगा, तो ये तो भाई इन दोनों को दिक्कत होगा ना, सिंपल सी लॉजिक है। ऐसा ही समझो कि बंबई और मद्रास के साथ हुआ था, ठीक है, इसे जो है ज्यादा स्वायत्तता दिया गया तो ये दोनों नाराज हो गए। अब हुआ क्या, थोड़ा सा और जो है स्वायत्तता दिया गया बंगाल को, कि गवर्नर जनरल के परामर्श के 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया। गवर्नर जनरल के परामर्श के लिए जो है 4 सदस्यीय जो है परिषद बनाया गया, जिसमें जो है बहुमत से निर्णय होता था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यही कंसेप्ट जो है आगे आपको यूपीएससी में खेला करेगा या पीसीएस में खेला करेगा, या आप जो भी पेपर दोगे आप कंसेप्ट क्लियर करोगे तब समझ में आएगा। अभी मैं थोड़ा सा पॉइंट पर आया हूँ, मतलब कहा जाए कि अपने नोट्स का आधा पन्ना पे इतना एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, बट आगे के जो वीडियो आएगा ना मैं टू द पॉइंट बोलूंगा, इतना मैं लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, टू द पॉइंट बताऊंगा और समझा कर चला जाऊंगा, ठीक। इतना समझो कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसके परामर्श के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद बनाया गया, जिसमें से 4 लोग निम्न थे, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको। अब हुआ ऐसा कि बंगाल के तो गवर्नर जनरल को इतना ज्यादा स्वायत्तता दे दिया कि इन दोनों में द्वंद्व पैदा हो गया। साथ में हुआ ऐसा कि बंगाल या कोलकाता में 1774 में, ये कब आया था दोस्तों, 73 में। अब देखो 1774 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये रहा आप क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान। अब इसकी कमियां और इसके महत्व नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे मैं इतना लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, बस मैं अभी इतना समझाकर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया, ठीक है, काफी टाइम। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना है, कमेंट करने के मैं ऑप्शन खोल दूंगा, उसे कमेंट करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।